हरे कृष्णा। लोग कभी कभी इस विविधता को भौतिक समझ लेते हैं और निर्विशेष निराकार शून्य के लिए लालायित रहते हैं। हालांकि ये हमारा दर्शन शून्य नहीं है, वह विविधता और दिव्य आनंद से भरपूर है, तो कृष्ण भक्ति है। इसे बाद में भगवान द्वारा विशेष रूप से प्रतिपादित किया जाएगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति जो है सबसे आनंददायक है, सबसे आनंदपूर्ण है। कृष्ण भावनावेद सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोच्च है, सर्व सुख देने वाले। जो निर्विशेष ब्रह्म है वो निराकारवादी है, जो परमात्मावादी है वो हृदय में भगवान को ध्यान करते हैं, लेकिन जो परमात्मावादी है वो भगवान को जो है मानते हैं। देवभूति दिव्य ज्ञान की इच्छा रखती है, तो इसलिए देवभूति यहाँ पर कर्दम मुनि से पूछ रहे हैं। देवभूति उवाच निर्वाण नितराम भूमान असत इंद्रिय तर्षणात् येना संभव्यमानेन प्रपन्नंदम नमो प्रभु। यहाँ पर देवभूति अपने पुत्र को प्रभु बोल करके संबोधित कर रहे। देवभूति ने कहा, मैं अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न अशांति से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि इस इंद्रिय अशांति के कारण है। भगवान, मैं अज्ञान के खाई में गिर गई हूँ। स्वयं माता देवभूति कह रहे, जो अपने भगवान जैसे पुत्र को जन्म दिए। यहाँ देवभूति के प्रश्न के शुरुआत में असत इंद्रिय तर्पण शब्द महत्वपूर्ण है। असत का अर्थ है अस्थाई, अस्थाई इंद्रियों का अर्थ है इंद्रियां, और तो तर्षणात् का अर्थ है उत्तेजना। इस प्रकार असत इंद्रियां तर्पणात् का अर्थ है भौतिक शरीर की अस्थायी रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा उत्तेजित होना। हम भौतिक अस्तित्व की विभिन्न प्रजातियों के माध्यम से विकसित हो रहे हैं, कभी कभी मानव शरीर में, कभी पशु शरीर में, और इसलिए हमारी भौतिक इंद्रियों की व्यस्तताएं भी बदल रही है। जो कुछ भी बदलता है उसे अस्थाई या असत कहा जाता है। हमें जानना चाहिए कि इन अस्थाई इंद्रियों से परे हमारी स्थायी इंद्रियां हैं, जो आप भौतिक शरीर से ढकी हुई है। स्थायी इंद्रियां पदार्थों से दूषित होने के कारण ठीक से नहीं कार्य कर रही है। इसीलिए भक्ति सेवा में इंद्रियों को इस संदूषण से मुक्त करना शामिल है। जब संदूषण पूरी तरह से दूर हो जाता है और इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना की शुद्धता में कार्य करती हैं, तो हम सत इंद्रियों या शाश्वत इंद्रियों गतिविधियों को प्राप्त कर लेते हैं। शाश्वत संवेदी गतिविधियों को भक्ति सेवा कहा जाता है, जबकि अस्थाई संवेदी गतिविधियां को इंद्रिय संतुष्टि कहा जाता है। जब तक कोई व्यक्ति भौतिक इंद्रिय संतुष्टि से थक नहीं जाता, कपिला जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का कोई अवसर नहीं है। देवभूति ने व्यक्त किया कि वह थकी हुई थी। अब जब उसका पति घर छोड़कर चला गया था, तो वह भगवान कपिल के आदेश सुनकर राहत पाना चाहती थी। भगवान कपिल से ज्ञान पाना चाहती थी। वैदिक साहित्य इस भौतिक संसार को अंधकार के रूप में वर्णित करता है। दरअसल अंधेरा है, इसलिए हमें सूरज की रोशनी, चांदनी और बिजली की जरूरत पड़ती है। यदि प्रकृति में अंधेरा ना होता तो हमें कृत्रिम प्रकाश की इतनी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होती। वेदों का आदेश है कि हमें अंधकार में नहीं रहना चाहिए। तमसी माँ ज्योतिर्गमः, हमें प्रकाश की ओर जाने का निर्देश दिया गया है, और वह प्रकाश आध्यात्मिक दुनिया है, जो सीधे कृष्ण की चमक या शारीरिक किरणों से प्रकाशित होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है,
5वें अध्याय के 40वें श्लोक में। जस्स प्रभाव प्रभवतो जगदकोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कल अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान स्वयं कह रहे ब्रह्मा जी, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य रूप की चमकती चमक निर्विशेष ब्रह्म है, जो निरपेक्ष, संपूर्ण और असीमित है, और जो लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में अनगिनत ग्रह की किस्सों की उनके अलग अलग ऐश्वर्य के साथ प्रदर्शित करता है। जानवरों में यह जानने की क्षमता नहीं है कि वे अंधेरे में है, लेकिन मनुष्य जान सकता है। देवहूति की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से घृणा हो जानी चाहिए। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु। शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा नष्ट नहीं होती है। आत्मा शरीर को कपड़े की तरह पहनती और उतारती है। इस सरल ज्ञान का निर्देश भगवत गीता की शुरुआत में दिया गया है। फिर भी कई बड़े विद्वान और नेता हैं जो अभी भी यह नहीं समझ सकते कि शरीर व्यक्ति से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भगवत गीता का उचित तरीके से अध्ययन नहीं करते हैं। कोई भी पूरी तरह से जागरूक या अस्वस्थ नहीं है कि वास्तविक व्यक्ति शरीर नहीं है। इसे अंधकार कहा जाता है, और जब इस अंधकार से घृणा हो जाती है तो मानव जीवन की शुरुआत होती है। जब इस अविद्या का नाश हो जाता है, जब मैं शरीर नहीं हूँ, तभी वो जीना शुरू करता है। जो व्यक्ति भौतिक अस्तित्व से विमुख हो गया है, उसे गुरु के निर्देश की आवश्यकता है। तस्माद् गुरुम प्रपद्येतः जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। एक महान योगी की पत्नी होने के नाते देवहूति ने अपनी संवैधानिक स्थिति को समझा, अपनी वास्तविक स्थिति को समझा। इसलिए अपनी समस्या अपने पुत्र भगवान के अवतार कपिल देव के सामने रख रही है। यद्यपि कपिल देव उनके पुत्र है, देवहूति उनसे निर्देश लेने में संकोच नहीं करती, क्योंकि वो महान व्यक्ति के पत्नी है, महान राजा के पुत्री है। वह मेरा बेटा है, वह मुझे क्या बता सकता है, इस प्रकार से नहीं सोच रही है। मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसे शिक्षा दूंगी। उपदेश उसी से लेना चाहिए जो ज्ञानी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी स्थिति क्या है, चाहे वो बेटा हो, लड़का हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो। जो जानता है उससे ही सीखना चाहिए। वह चैतन्य महाप्रभु का निर्देश भी है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक ब्राह्मण और सन्यासी थे। उन्होंने रामानंद राय से निर्देश लिया, जो एक शूद्र और गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि रामानंद राय निर्देश देने में झिझक रहे हैं, तो भगवान ने कहा, तुम झिझक क्यों रहे हो? यद्यपि आप गृहस्थ है और शूद्र परिवार में पैदा हुए हैं, मैं आपसे शिक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए शिक्षा किसी से भी लिया जा सकता है। इसलिए कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के नय, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु है। कोई भी गुरु बन सकता है यदि वह कृष्ण तत्व को सही से जानता हो, वो गुरु बन सकता है। यह चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। जो कोई भी कृष्ण चेतना में योग्य है वो गुरु बन सकता है। उसकी पारिवारिक या भौतिक पहचान कोई मायने नहीं रखते हैं, बस उसे विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए।
जब हम किसी इंजीनियर, डॉक्टर या वकील से सलाह लेते हैं तो हम यह नहीं पूछते कि वह ब्राह्मण है या शूद्र। यदि वह योग्य है तो वह किसी विशेष विषय में मदद कर सकता है। इसी तरह यदि कोई कृष्ण के विज्ञान को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। देवहूति अपने बेटे से शिक्षा ले रही थी क्योंकि वह कृष्ण के विज्ञान को जानता था, क्योंकि स्वयं कृष्ण का अवतार थे। यदि सोना गंदी जगह पर भी हो तो भी हमें उसे ले लेना चाहिए। वेदों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई लड़की अत्यधिक योग्य या सुंदर है तो उसे निम्न परिवार में पैदा होने पर भी विवाह में स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार जन्म नहीं बल्कि योग्यता महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि भारत में हर कोई कृष्ण के विज्ञान को जाने और कृष्ण चेतना का प्रचार करे। ये बहुत आसान है। हमें केवल वही दोहराने की जरूरत है जो कृष्ण ने कहा है। जब वैदिक साहित्य में कृष्ण के बारे में जो कहा गया है, कृष्ण भावनामृत के बिना मानव समाज खुश नहीं रह सकता। कृष्ण परम भोक्ता है और हम उनके सेवक हैं। मालिक आनंद ले रहा है और नौकर मालिक को आनंद लेने में मदद कर रहे हैं। हम जीव भगवान के शाश्वत सेवक हैं और हमारा कर्तव्य अपने स्वामी को आनंद लेने में मदद करना है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वोच्च सेवक है और उनका काम हमेशा कृष्ण को प्रसन्न रखना है। कृष्ण राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि वह सर्वोत्तम सेवा प्रदान करती है। वैदिक साहित्य में उनकी 64 योग्यताओं का उल्लेख मिलता है। भक्ति रसामृत सिंधु में दुर्भाग्य से भौतिक संसार में हम अपनी भौतिक इंद्रियों का आनंद लेने की कोशिश में व्यस्त है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 3 अध्याय के 42वें श्लोक में। इंद्रियाणि परन्नाहु इंद्रियभ्य परम मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धे परसस्तु सह। मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धि परसस्तु सह। कर्मेंद्रिया नीरस पदार्थ से श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से ऊंचा है, बुद्धि अभी भी मन से ऊंची है और वह आत्मा बुद्धि से भी ऊंचा है। आत्मा आध्यात्मिक मंच पर है। इस तरह हम प्रकृति के नियमों में फंस जाते हैं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मा, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मा, जत इंद्रिय प्रीतय अप्रीणति न साधु मन्ने जत आत्मनो अयम असन्न अपि क्लेशदा आश देहा। असन्न अपि, जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मानता है, जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मानता है तो निश्चित रूप से भौतिकतावादी जीवन के पीछे पागल हो जाते हैं और सभी प्रकार की पापपूर्ण गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। वह नहीं जानता कि उसके पिछले दुष्कर्म के कारण उसे पहले ही एक शरीर मिल चुका है जो अस्थायी होते हुए भी उसके दुख का कारण है। वास्तव में जीव को भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहिए था, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे भौतिक शरीर प्रदान किया गया है क्योंकि वो जिसमें वो इंद्रियों का सुख ले सके, भोग सके। इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है कि वह सुख खुद को इंद्रिय तृप्ति की गतिविधियों में फिर से शामिल करे। ये माता देवहूति कह रही हैं, जिसके द्वारा उसे लगातार एक के बाद एक भौतिक शरीर मिलते रहते हैं। भगवत गीता के 5वें अध्याय के
भागवतम के 5वां अध्याय के 5वां स्कंद के 5वां अध्याय के 4वां श्लोक में बताया गया है। इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश में बहुत व्यस्त है। सड़क पर हम कई कुत्ते को इंद्र तृप्ति के लिए इकट्ठे होते देखते हैं। यह बहुत कच्चा लग सकता है, गलत लग सकता है, लेकिन मनुष्य इसी व्यवसाय में लगे हुए हैं, इंद्र तृप्ति को भोगने के लिए। हमें जानना चाहिए कि इंद्र तृप्ति संतुष्टि जानवरों के लिए है और इंद्रिय नियंत्रण मनुष्य के लिए है। तपस्या से हम खुद को शुद्ध कर सकते हैं और अपना शाश्वत जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं। शाश्वत जो हम भूल चुके हैं, जिसको हम क्षणिक बना रहे हैं, इसको हम शाश्वत बना सकते हैं। दरअसल हमारी भौतिक इंद्रियां हमारी वास्तविक इंद्रियां नहीं है। ये वैसे ही ढके हुए है जैसे शरीर कपड़े से ढका रहता है। हमारी वास्तविक शरीर भौतिक शरीर के भीतर है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। आध्यात्मिक शरीर भौतिक शरीर के भीतर है, क्योंकि आत्मा कहाँ है? शरीर के भीतर है। भौतिक शरीर बदल रहे हैं। बचपन से युवावस्था, फिर बुढ़ापा से गुजर रहा है और फिर गायब हो जाते हैं, अर्थात शरीर छोड़ देते हैं। यद्यपि हमारी वास्तविक शरीर नहीं है, फिर भी हम उसके द्वारा इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। हालांकि अपनी परम खुशी के लिए हमें अपने इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों को नष्ट करने या इच्छा रहित होने का कोई सवाल नहीं है। इच्छा एक भौतिक गतिविधि है और इच्छा रहित होना संभव नहीं है। इंद्रियों को शुद्ध करना आवश्यक है ताकि हम उनके माध्यम से दिव्य रूप से कार्य कर सके। भक्ति योग के लिए हमें अपनी इंद्रियों को नष्ट करने की नहीं, बल्कि उन्हें शुद्ध करने की आवश्यकता है। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती है तो हमें कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तभी हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताए हैं किस प्रकार से अपने इंद्रियों को जो है शुद्ध करना है। भक्ति या भक्ति सेवा का अर्थ है हमारी सभी इंद्रियों को भगवान परम व्यक्तित्व सभी इंद्रियों के स्वामी की सेवा में संलग्न करना। जब आत्मा परमेश्वर की सेवा करती है तो उसके दो दुष्प्रभाव होते हैं। व्यक्ति सभी भौतिक पदनामों से मुक्त हो जाता है और केवल भगवान की सेवा में नियोजित होने से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। नारद पंचरात्र में बताया गया, हम इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा कर सकते हैं। हम कृष्ण के अभिन्न अंग है, अंश है। जैसे हाथ शरीर का अभिन्न अंग है, इसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी कृष्ण के आध्यात्मिक शरीर का अभिन्न अंग है। जब हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लेते हैं तो हम अपनी मूल संवैधानिक स्थिति में कार्य कर सकते हैं, मतलब वास्तविक स्थिति में हम कार्य कर सकते हैं और कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। जब हम अपनी स्थिति भूल जाते हैं और खुद को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम भौतिक रूप से अनुकूलित हो जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है तो हम भौतिक दुनिया में गिर जाते हैं और व्यक्तिगत इंद्रियां संतुष्टि में फंस जाते हैं। जब तक हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहेंगे हमें दूसरे शरीर स्वीकार करना होगा। कृष्ण इतने दयालु है कि यदि हम बाघ बनना चाहते हैं अर्थात शेर बनना चाहते हैं तो हमें शेर का शरीर देंगे। यदि हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें भक्त का शरीर देंगे। वह जीवन अगले जीवन के लिए एक तैयारी है। और यदि हम अपनी दिव्य इंद्रियां का आनंद लेना चाहते तो हमें
घर लौटने के लिए, भगवान के पास वापस जाने के लिए खुद को शुद्ध करना होगा। इस प्रयोजन के लिए देवहूति अपने पुत्र के प्रति समर्पण कर रही है, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पण करता है। तत्सत्यम तमसो अंधस्सः दुष्परासाध परागम सच चक्षुर्जन्म नाम अंते लब्धम में तद अनुग्रहात्। कितना शरणागति का भाव है। यहाँ पर माता देवहूति शरणागति का भाव दिखाएं। आपकी प्रभुता ही अज्ञान के इस अंधकारमय क्षेत्र से बाहर निकालने का मेरा एकमात्र साधन है, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य दृष्टि है, जिसे केवल आपकी दया से मैंने कई जन्मों के बाद प्राप्त किया है। वास्तव में भगवान को पुत्र रूप में पाना ये कोई बहुत जन्म की भाग्य का उदय का फल है। यह श्लोक बहुत शिक्षाप्रद है, क्योंकि वह आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच संबंधों की इंगित करता है। शिष्य जा बद्ध आत्मा को अज्ञान के इस सबसे अंधेरे क्षेत्र में डाल दिया जाता है और इसीलिए वह इंद्रिय संतुष्टि के भौतिक अस्तित्व में उलझ जाता है। इस उलझन से बाहर निकालना और मुक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है। लेकिन अगर कोई इतना भाग्यशाली है कि उसे कपिल मुनि जैसे आध्यात्मिक गुरु या उनके प्रतिनिधि का साथ मिल सके, तो उनकी कृपा से उसे अज्ञानता को अज्ञानता के दलदल से बचाया जा सकता है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जो ज्ञानी की मशाल की रोशनी से शिष्य को अज्ञानता के दलदल से बचाता है। प्रतिमान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिमान का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो शिष्य को दूसरी ओर ले जा सकता है और पक्ष बतानुकूलित जीवन है। दूसरा पक्ष है आज़ादी का जीवन। आध्यात्मिक गुरु शिष्य की ज्ञान आंखें खोलकर उसे दूसरी ओर ले जाता है। हम केवल अज्ञानता के कारण कष्ट भोग रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु के निर्देश से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और इस प्रकार शिष्य स्वतंत्रता की ओर जाने में सक्षम हो जाता है। भगवद गीता में कहा गया है कि कई जन्मों के बाद कोई व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पण करता है। इसी तरह यदि कई जन्मों के बाद कोई एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को खोजने और कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधि के प्रति समर्पण करने में सक्षम होता है, तो उसे प्रकाश की ओर ले जाया जा सकता है। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु ही प्रकाश दे सकते हैं। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु एक सच्चा वेदांती होता है, क्योंकि वह वास्तव में वेदांत और वेदों को जानता है और भगवान कृष्ण को समझता है। और कृष्ण तत्ववेत्ता होते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान और अंत का अर्थ है अंतिम चरण। ज्ञान विभिन्न प्रकार के होते हैं। हम आर्थिक लाभ के लिए सामान्य ज्ञान में रुचि रखते हैं, लेकिन वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। वही आजीविका की कला है। कोई इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए अध्ययन कर सकता है और बिजली लाइन की मरम्मत करके अपनी आजीविका कमा सकता है। इस प्रकार के ज्ञान को शिल्प ज्ञान कहा जाता है। हालांकि वास्तविक ज्ञान वैदिक ज्ञान है। स्वयं को जानना, वह क्या है और ईश्वर क्या है, और ईश्वर के साथ अपने संबंध और अपने कर्तव्य को समझना, वही वास्तविक ज्ञान है। कृष्ण तत्व को जानना, कृष्ण को समझना, कृष्ण के बारे में सुनना। जो ज्ञान की खोज करता है उसे ज्ञानवान कहा जाता है।
ज्ञान की शुरुआत अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से होती है। ब्रह्म क्या है? ज्ञान भी भौतिक संसार के 3 गुणा दुखों को समझने से शुरू होता है, आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक। हम अन्य जीवों और प्रकृति के कृत्य के कारण होने वाले दुखों के साथ साथ शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुखों से भी पीड़ित है। आत्मा शरीर और मन से अलग है, लेकिन वह भौतिक प्रदूषण के कारण पीड़ित है। इन त्रिविध दुखों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये कृष्ण की दासी देवी दुर्गा, जो भौतिक प्रकृति है, द्वारा नियंत्रित है। दुर्गा जी द्वारा नियंत्रित है प्रकृति, और कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। हालांकि वह इतनी शक्तिशाली है कि वह निर्माण और रखाव कर सकती है। प्रकृति बहुत निर्दयी हो सकती है। माँ दुर्गा को अक्सर राक्षसों को त्रिशूल से छेद कर दंडित करने के रूप में चित्रित किया जाता है। जो लोग विद्वान और बुद्धिमान है, ये भौतिक अस्तित्व के 3 गुणा दुखों से राहत के लिए भगवान की दया की ओर देखते हैं। हालांकि यह भौतिक संसार अंधकार के अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी लोगों को अपनी आंखों पर बहुत गर्व है। ये हमेशा कहते रहते हैं, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? इसका उत्तर है, क्या तुम्हारे पास ईश्वर को देखने की आंखें हैं? देखने पर जोर क्यों दिया जाता है? निश्चित रूप से भगवान को देखा जा सकता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के जो भक्त है, अपने आँखों से हमेशा प्रेम का अंजन लगा करके भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है वो काम का अंजन लगाते हैं। भगवान के प्रेमी है भगवान के भक्त, प्रेम का महान, प्रेम की आंखों से भगवान को देखा जा सकता है। अपने आंखों को शुद्ध करना होगा सबसे पहले। हालांकि हम भगवान को देखने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। न केवल हम उसे देख नहीं सकते, बल्कि हम उसे समझ भी नहीं सकते। हालांकि उसका नाम यहाँ है। ईश्वर को समझने का अर्थ है सबसे पहले उसके नाम को समझना, क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए शुरुआत से ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ईश्वर अपने नाम से भिन्न नहीं है। कृष्ण का नाम और कृष्ण का व्यक्तित्व एक ही है। पूर्ण का अर्थ है कि कृष्ण का नाम, रूप, स्थान, पोशाक, लीलाएं और सब कुछ उनसे भिन्न नहीं है। कृष्ण अपने नाम में मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमारे पास उनके लिए कोई प्यार नहीं है, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति, प्रेम के अंजन से देखना पड़ेगा, काम का अंजन को छोड़ना पड़ेगा। श्री सनातन गोस्वामी एक महान विद्वान भक्त थे और उन्हें पंडित कहा जाता था, जो दर्शाता है कि वह एक विद्वान ब्राह्मण थे। जब सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, मेरे पड़ोस के लोग मुझे पंडित कह रहे हैं और मैं इस वजह से बहुत दुखी हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, आप असंतुष्ट क्यों हैं? सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं इतना गरीब पंडित हूँ कि मुझे जीवन का लक्ष्य भी नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है। मैं बस इंद्र तृप्ति से बहक रहा हूँ। इस तरह सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे। वह कुछ सोना या कोई दवा लेने के लिए उनके पास नहीं आया था। वह अपने वास्तविक
स्वार्थ का पता लगाने के लिए गया था। गुरु के पास जाने का वही असली उद्देश्य है जे हम गुरु के पास जाकर के तत्व को बारे में जानने के इच्छुक बने और हमारा कल्याण कैसे हो ये हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। और कृष्ण भक्ति कैसे मिले, कृष्ण की सेवा में कैसे मिले, अपना उद्धार कैसे हो, ये पूछने का प्रयास करना चाहिए प्रामाणिक गुरु से। हरे कृष्ण।